समीर काजल को पुकारते रह जाता है। ये लड़की नहीं तूफान है। कितना गुस्सा करती है, हर बात पर गुस्सा। अब क्या करूं मैं? काजल सुनो मेरी बात। काजल सुनो, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। मिस्टर समीर, आज से आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, समझे आप? समीर कान पकड़ के काजल के सामने खड़ा होकर सॉरी बोल रहा था, लेकिन काजल का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो तो समीर उसे गोद में लेकर मॉल में ले जाता और एक चेयर पर बैठाकर उसके लिए ड्रेस लेकर आया। काजल सिर्फ समीर को देख रही थी। काजल, आप इतना गुस्सा क्यों करती हो? आप हंसे क्यों? वो आप बिल्कुल बच्ची की तरह लग रही थी इसलिए। अब शॉपिंग हो गई? लेकिन मैं तो कुछ पसंद नहीं की हूँ। मैंने सब कुछ खरीद लिया है। अब हम लोग रेस्टोरेंट चलेंगे, वो भी मेरे फेवरेट जगह पे। चले मैडम? हाँ चलिए। दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और फिर खाना खाकर समीर कैंप जाता है। काजल उसे बाय बोलकर टैक्सी से घर चली जाती है, लेकिन पीछे से समीर कहता है, मैं कॉल करूँगा आपको। काजल घर पहुँच जाती है। भाभी माँ, मैंने शॉपिंग कर ली, दिखाओ मुझे। जी भाभी माँ। भाभी माँ, प्रीति ने काजल के हाथ से लेकर शॉपिंग बैग देखती है तो उसमें टॉप था, मैक्सी, शॉर्ट ड्रेस, गाउन, जीन्स, चॉकलेट। छोटी नन्ही ने चॉकलेट को पैकेट लिया। वाह बुआ, चॉकलेट? थैंक यू बुआ, मेरा बच्चा, कहकर नन्ही को गले लगा लेती है। भाभी माँ, मैं सोने जाऊँ क्योंकि बहुत थक गई हूँ। हाँ हाँ बेटा जाओ। काजल अपने रूम में। कल तो सैटरडे है, मैं कल ये मैक्सी शॉर्ट ड्रेस पहनकर कॉलेज जाऊंगी। फौजी साहब, कल आ रही हूँ मैं। अगली सुबह काजल नाश्ते के टेबल पर भाभी माँ के भाई और नन्ही के साथ नाश्ता कर रही थी। प्रीति, आज बहुत प्यारी लग रही हो, कहीं मेरी नज़र न लग जाए बेटा। काजल, नहीं भाभी माँ, आप मेरी भाभी हो, मेरी दोस्त, और सबसे ज़्यादा आप मेरी माँ हो। मैंने आप में और मॉम में कभी भी फ़र्क नहीं किया, और दोबारा ऐसी बात मत कहिए प्लीज़। प्रीति, ठीक है बेटा, आप कॉलेज जाओ, आज सैटरडे है और आज पार्टी में जाओगी मेरे साथ। काजल, जी भाभी माँ, अब मैं चलती हूँ, बाय। प्रीति, बाय बेटा। काजल अदिति के साथ क्लासरूम में बैठी थी। तभी प्रिंसिपल सर रूम में आकर एक अनाउंस करते हैं, आज सैटरडे है इसलिए आप लोग घर जल्दी जा सकते हैं क्योंकि आज कैंप में जवानों की ट्रेनिंग यहीं होगी। अदिति, काजल, यहाँ हर सैटरडे को ऐसा होता है। जब मैं यहाँ आई थी तब मैं सरदार से पहली बार मुलाकात यहीं हुई थी। अदिति, मैं सरदार से शादी करना चाहती हूँ और बहुत जल्द मैं अपने पापा जी को सरदार के बारे में बताने वाली हूँ। काजल, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ अदिति, भगवान करे तुम्हें सारी खुशियाँ मिले। अदिति, थैंक यू काजल, अब चलो कैंप। काजल, नहीं अदिति, आज नहीं, आज मुझे काम है, भाभी माँ मुझे बुलाई है, आज पार्टी है ना, वहीं जाना है। अदिति, पार्टी में? कहाँ? काजल, मुझे नहीं पता, भाभी माँ जानती है। तुम सरदार से मिलने जाओगी नहीं क्या? अदिति, तुम साथ चलो ना काजल, मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ, तुम चलो। काजल, चलो मैं चलती हूँ। दोनों जाते हैं कैंप के बाहर, लेकिन काजल समीर से नज़र बचाकर एक दुकान में पानी का बोतल लेती है और पानी पीकर अदिति को कहती है, अदिति मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अदिति, जाओ, लेकिन ज़्यादा टाइम ना लगाना काजल। काजल का नाम सुनकर समीर अदिति के पास आता है। समीर, अदिति जी, सॉरी भाभी जी, आपकी दोस्त काजल कहाँ है? अदिति, देवर जी, काजल दुकान में है, जाइए। समीर काजल को दुकान में देखते रह जाता, क्योंकि काजल ने वही ड्रेस पहन कर आई थी जो समीर ने पसंद किया था। क्या बात है, तुम मुझसे, सॉरी आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? काजल, क्यों आऊँ? समीर, तुम बड़ी अजीब हो, मिलने में क्या जाता है? काजल, बहुत कुछ। समीर, क्या बहुत कुछ? काजल, आप नहीं समझोगे। समीर काजल का हाथ पकड़कर, समीर तो समझाओ मुझे, इस तरह इग्नोर नहीं करो मुझे। काजल, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही हूँ फौजी साहब, क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। आज मेरा बर्थडे है काजल। हैप्पी बर्थडे फौजी साहब। समीर, बस इतना ही? काजल, चलिए फौजी साहब मेरे साथ, कोई सवाल नहीं, चुपचाप चलिए। समीर काजल के साथ रेस्टोरेंट जाता है और बैठने को बोलकर उठकर कहीं जाती है। समीर बैठकर वेट कर रहा था।
काजल केक लेकर आती है और समीर को कैंडल बुझाने को कहती है। समीर जैसे कैंडल बुझाने के लिए उठा तो फिर काजल बोलती है, ऐसे नहीं फौजी साहब, पहले कोई विश कीजिए फिर कैंडल बुझाइए। जी। विश मांगकर कैंडल बुझाकर केक कटिंग करके काजल को केक खिलाता है और काजल भी समीर को केक खिलाती है और एक पैकेट देती है। इसमें क्या है? जो भी है यहाँ नहीं, आप घर में या अपने रूम में खोलिएगा प्लीज़। जी ठीक है, अब चले? कहाँ? जहाँ मैं ले जाऊँ। लेकिन कहाँ काजल? रेस्टोरेंट में म्यूज़िक चल रहा था, डांस करने आप मना मत करना। दोनों डांस करते हैं। डांस करते करते समीर और काजल एक दूसरे में खो जाते हैं। म्यूज़िक बंद होता है, सब तालियां बजाने लगते हैं। तब काजल समीर का हाथ छोड़ देती है। अब मैं घर जाऊं? काजल, आज आपने मेरे बर्थडे पे जो किया मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच काजल। क्या आप भी? अब चलें? जी जरूर। काजल अपने घर जाती है। इसी तरह दिन बीतते गए। काजल और समीर मिलते रहे। एक दिन काजल समीर से मिलने आ रही थी, तभी समीर एक लड़की की गले लगाए हुए था, जिसे देखकर काजल को गुस्सा आता है। वो चुपचाप घर चली जाती है। काजल कॉलेज जाती थी, लेकिन समीर से मिलने नहीं। आदिति ने कई बार पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। तुषार की एंगेजमेंट में 3 ही दिन बचे थे। प्रीति, काजल, हम लोग आज शाम की ट्रेन से घर जा रहे हैं। तुम सामान पैक कर लो बेटा, क्योंकि छोटी मॉम का कॉल आया था इसलिए। काजल, जी भाभी माँ, मैंने सारा सामान पैक कर लिया है। नन्ही चलो, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। जी बुआ। सब लोग तैयार होकर स्टेशन आते हैं और ट्रेन आती है और सब लोग घर के लिए निकलते हैं। काजल को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे लगता था समीर ने उसे कुछ नहीं बताया कि वो लड़की कौन है। यही सारे सवाल लिए काजल ट्रेन में बैठी सोच रही थी। कुछ ही देर में हम लोग घर पहुंच जाएंगे प्रेम। हाँ प्रीति, कितने दिन हो गए हैं मैं अपने शहर नहीं गया। हाँ प्रेम, अब ट्रेन रुकने वाली है। सब लोग ट्रेन से उतरते हैं और घर आते हैं। काजल अपने रूम में नन्ही के साथ खेल रही थी। प्रीति और सभी लोग बैठकर बातें करने लगे थे। बहुत दिन हो गए सब लोग इस तरह नहीं बैठे थे। काजल की मॉम प्रीति को अपनी बेटी ही कहती थी, क्योंकि प्रीति और काजल दोनों ही उनकी जान थी। मॉम, आपने सारी शॉपिंग कर ली? और छोटी मॉम, हमारी देवरानी कैसी है? प्रीति, बेटा ये तुम काजल से पूछो। क्यों छोटी मॉम? क्योंकि काजल और दीप्ति बेस्ट फ्रेंड है। क्या? हाँ भाभी माँ, दीपू मेरी दोस्त है और तुषार भाई दीपू से बहुत प्यार करते हैं। मुझे तो पता नहीं था। कोई बात नहीं, मिल लेंगे हम अपनी देवरानी से। सगाई का दिन आ गया। सब लोग तैयारियों में जुट गए थे। सब लोग शाम को तैयार होकर होटल पहुंचते हैं। सब एक से बढ़कर एक लग रहे थे। प्रीति ने ग्रीन लहंगा चोली पहना था। नन्ही भी बहुत प्यारी सी फ्रॉक पहनी हुई थी। छोटी मॉम ने डिज़ाइनर साड़ी और काजल की मॉम ने भी बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। सबसे खूबसूरत काजल लग रही थी। ब्लू और क्रीम कलर के लहंगे में कहर ढा रही थी। तुषार और प्रेम ने सूट पहना था। छोटे पापा और काजल के पापा भी सूट पहने हुए थे। सब लोग होटल पहुंचते हैं। समीर और उसके पापा सभी लोग स्वागत करने के लिए गेट के सामने खड़े थे। आइए, सब लोगों का स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब होटल के अंदर आते हैं। समीर काजल को देखकर काजल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन काजल उसे अनदेखा कर आंटी के पास आती है। आंटी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, बहुत प्यारी लग रही हो। आंटी जी, दीपू किस कमरे में है? वो छत वाले पहले कमरे में। जी शुक्रिया आंटी। समीर काजल का पीछा करते हुए उसे पीछे से पकड़ लेता है, जिससे काजल घबरा जाती है। काजल दीपू से मिलने उसके रूम में जाती है। तभी पीछे से समीर उसे पकड़ लेता है, जिससे काजल घबरा जाती है। काजल, आप इस तरह छोड़िए मुझे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह छूने की? समीर, काजल, मैं आपको छोड़ दूंगा। पहले ये बताइए, क्यों अनदेखा कर रही हैं आप मुझे? मैंने कोई गलती की है? काजल, मिस्टर समीर, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, समझे आप? छोड़िए मुझे। समीर, अब तो मैं आपको तभी छोड़ूंगा जब आप मुझसे बात करेंगे। छुड़ा सकती हैं तो छुड़ा कर देख लीजिए। काजल, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो पकड़े रहिए। समीर काजल के करीब आने लगता है। काजल अब जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। समीर काजल के गर्दन पे किस कर लेता है, जिससे काजल को गुस्सा आता है। समीर को धक्का देकर रोते हुए चली जाती है। समीर, काजल प्लीज़,
मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए, आखिर बात क्या है। प्रीति और काजल दीपू से मिलने आते हैं। दीपू भाभी, ये मेरी भाभी माँ तुम्हारी बड़ी जिठानी है। दीपू प्रीति के पैर छूती है और प्रीति उसे गले लगा लेती है। समीर कमरे में आता है। दीपू, तैयार हो गई? आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। दीपू, बोल मुझे रहे हैं और नजरें किसी और पे। समीर, तू सच में नहीं सुधरेगी ना। सब हंसने लगते हैं। काजल लहंगे को संभालते हुए छत के कमरे में जाती है क्योंकि उसे अदिति का कॉल आता है। काजल, हेलो अदिति। आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। कट गया, मैं लगाती हूँ। समीर काजल का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ले जाता है जो खाली होता है। अंदर आकर गेट लगा देता है। समीर, आप क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा। समीर गुस्से में, आपको सबकी चिंता है, मेरी नहीं। कोई भी आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पहले मेरे सवालों के जवाब दीजिए। काजल मुंह फेर लेती है। समीर, ऐसे मुंह फेरने से कुछ नहीं होगा। टेल मी प्लीज़। ठीक है तो सुनिए, एक दिन मैं आपको सरप्राइज़ देने आपके कैंप आई थी, लेकिन आपको देखकर मैं खुद सरप्राइज़ हो गई। समीर, मतलब? मैं समझा नहीं। आप बात को गोल गोल मत घुमाइए, साफ साफ बताइए। काजल, उस दिन आप इतना बोलकर काजल की आंखें भर जाती हैं। रोते हुए बोली, आप किसी लड़की के गले लगे थे, मुझे गुस्सा आया इसलिए। समीर, तो ये बात है, इतना कहकर हंसने लगता है। काजल, बहुत बुरे हो आप हंस रहे हो। अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। समीर, काजल, वो मेरी कजिन सिस्टर थी। उसके बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब थी तो वो रो रही थी। मैंने एक भाई होने के नाते उसे गले लगा लिया, दिलासा दिया, और तुमने क्या समझा? तुम्हें जलन हो रही थी। काजल, नहीं, मैं क्यों जलूंगी। समीर हंसकर, तो मुझे इस तरह इग्नोर क्यों कर रही थी? उसकी सज़ा तो मिलकर ही रहेगी तुम्हें। काजल, कैसी सज़ा? समीर काजल को गले लगा लेता है जिससे काजल की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। फिर समीर काजल को वहीं छोड़कर चला जाता है। सब लोग नीचे अंगूठे की रस्म कर रहे थे। समीर बार बार काजल को देख रहा था। काजल दीपू के बगल में बैठकर समीर को अनदेखा कर रही थी। समीर मन में, मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार करने लगी हो, सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं भी आपको मजबूर कर दूंगा जिससे आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। सारी रस्में ख़त्म हो जाती हैं। सब लोग खाना खाने जाते हैं। दीपू, तुषार एक ही प्लेट में खाने बैठते हैं जिससे काजल बोलती है, इतना प्यार कि एक ही थाली में खा रहे हैं। समीर, तो आप भी मेरे साथ खा सकते हो, कहो तो हम एक ही प्लेट में खाना खा लें। काजल, जी नहीं, मैं अपनी प्लेट के किसी के साथ शेयर नहीं करती, खासकर अपनी चीज़ों से। उसे तो मैं कभी भी किसी के साथ नहीं बांट सकती। समीर, ऐसी बात है? काजल, जी ऐसी ही बात है। समीर और काजल की नोकझोंक को देखकर तुषार और दीपू हंसने लगते हैं। काजल और समीर की नोकझोंक भरी बातें सुनकर दीपू और तुषार हंसने लगते हैं। दीपू, तुषार, आपको नहीं लगता मेरे भैया और काजल के बीच कुछ चल रहा है? तुषार, शायद तुम सही कह रही हो दीपू। बहन है मेरी, लेकिन यार की फीलिंग नहीं जानती है। और समीर भाई मेरी बहन के लिए परफेक्ट है। दोनों की जोड़ी बहुत हिट जोड़ी है। दीपू, नहीं तुषार, मेरी बेस्ट फ्रेंड, सॉरी मेरी ननद और भैया की जोड़ी सुपर हिट है। सब लोग रात में होटल में ही रुक जाते हैं। तुषार और दीपू एक दूसरे से छुपकर छत पे जाते हैं। इधर काजल सब लोग को सोने के बाद बाहर हॉल में चेयर लगा के बैठ जाती है अकेले। समीर बाहर निकलता है। समीर, आप इस तरह यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? काजल, भूत भगा रही हूँ। मैंने सोचा अकेले बोर होने से अच्छा है भूत को ही भगा दूँ। समीर, ये अच्छा आइडिया है, एक लेडी भूत के साथ दूसरी भूत भी आ जाएगी। इतना बोलकर समीर हंसने लगता है। काजल आंखें फाड़कर देखने लगती है और उठकर जाने लगती है। समीर, अब क्या प्रॉब्लम है आपको मेरे से? काजल, आप ही तो हो मेरी प्रॉब्लम। समीर जाने लगता है। काजल उसका हाथ पकड़कर कहती है, फौजी साहब, आप मुझे झेल नहीं पाओगे, इसलिए मुझसे दूर रहें। समीर काजल के करीब आकर उसके कान में आकर कहता है, मैं आपको झेल सकता हूँ। और काजल, और क्या? समीर, जाने दीजिए, आप नहीं समझोगी। काजल, मैं सब समझती हूँ, आप रहो, मैं चली जाती हूँ। मैंने सोचा कुछ वक्त आपके साथ, मेरा मतलब जब आप आएंगे तो हम साथ में बैठकर बातें करेंगे। समीर, तो मैं बैठता हूँ, चलिए। आप दिल्ली कब जा रही हैं?
काजल, जब भाभी माँ जाएंगी तब। और आप? समीर, मैं कल शाम को। तो हम दिल्ली में मिलेंगे ना? काजल, फौजी साहब, मिलने तो मैं अब नहीं आ सकती। समीर, नहीं का मतलब क्या है? काजल, मैं जानता हूँ तुम मुझे हमेशा इग्नोर करती हो, लेकिन मैं ही पागल हूँ जो इस तरह तुमसे बात करता हूँ, हमेशा तुम्हारा पीछा करता हूँ। मेरी गलती ना होने के बावजूद तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और आप कुछ नहीं समझती। काजल, हो गया आपका? इसीलिए मैं आपसे नहीं मिलना चाहती, क्योंकि आप मुझे नहीं समझते। तो ऐसी दोस्ती का क्या करें जहाँ हम एक दूसरे से लड़ते रहें। मैं आज के बाद ना ही आपसे मिलूंगी और ना ही आपसे बात करूंगी। अब से आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। काजल गुस्से से चली जाती है। समीर देखते रह जाता है। समीर अपने मन में, काजल, अब तुम जब तक मुझसे बात करने नहीं आती तब तक मैं अब कुछ नहीं करूँगा। पहल तो तुम्हें ही करनी होगी। अगली सुबह सब लोग अपने अपने घर के लिए निकलते हैं। दीपू सबसे मिलती है। समीर काजल को अनदेखा कर देता है, जिससे काजल को बुरा लगता है। ठीक है फौजी साहब, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। अब हम दिल्ली में ही मिलेंगे। सब लोग अपने घर आते हैं। बहुत थक गए हैं सब लोग, पहले आराम करते हैं, फिर कोई काम होगा। प्रेम, हम लोग दिल्ली के लिए कब निकल रहे हैं? कल सुबह ही, क्योंकि मेरे ऑफिस में बहुत काम है। मैंने माँ को बोल दिया है आज रात को सब लोग पैकिंग कर लो। जी ठीक है। काजल की पैकिंग तो हो चुकी है? हाँ भाभी माँ, मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है। अब चलकर नाश्ता करते हैं। सब लोग नाश्ता करते हैं। भाभी माँ सबका गिफ्ट देती हैं जो तुषार के ससुराल से आया था। काजल के नाम पर 2 गिफ्ट पैकेट थे। काजल, देखो तुम्हारे लिए 2 गिफ्ट पैकेट हैं। होगा क्यों नहीं, 2-2 रिश्ते हैं दीपू और हमारी लाडो के बीच। ये तो आप सही कह रही हो मॉम। इसी तरह दिन बीत रहा था। अगली सुबह स्टेशन पर सब लोग आते हैं। प्रीति, प्रेम और काजल, सब मेरी बात सुनो। घर पहुंचते ही मुझे कॉल करना और सब अपना ख्याल रखना। और मैं, दादी माँ, तू तो मेरी गुड़िया है, तेरा ध्यान तेरी बुआ रखेगी। सब लोग सभी बड़ों का पैर छूते हैं। ट्रेन में बैठकर चले जाते हैं। काजल अपने मन में सैकड़ों सवाल लिए जा रही थी। क्या फौजी साहब मुझसे बात नहीं करेंगे? क्या मुझसे कभी नहीं मिलेंगे? रात में सब लोग अपने घर में आते हैं। प्रीति, प्रेम, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज़ कॉफ़ी बना दो ना। प्रेम, ओके मैं बना देता हूँ। काजल, लेकिन भैया मैंने कॉफ़ी बना ली है, लीजिए। भाभी माँ, मैं आपका सर दबा दूँ? प्रीति, नहीं बच्चा, तुमने कॉफ़ी बनाई यही बहुत काफ़ी है। सुनो, फ्रिज में कुछ होगा खा लो और सोने जाओ, कल से कॉलेज भी जाना है। जी भाभी माँ। काजल कॉफ़ी लेकर अपने रूम में आती है, लेकिन समीर की बातें उसे बेचैन करती हैं। पता नहीं कल क्या होगा। सोचते हुए काजल को नींद आ जाती है। अगली सुबह काजल कॉलेज के लिए तैयार होती है। ब्लू जीन्स और क्रॉप टॉप डेनिम पहनकर स्कूटी से कॉलेज जाती है। कॉलेज में अदिति से मिलती है। हाय अदिति, कैसी हो? हेलो काजल, मैं ठीक हूँ, और बताओ। सब ठीक है, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है तुम कुछ सोच रही हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सफ़र के दौरान बहुत थक गई हूँ, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तुम बोलती हो तो मैं यकीन कर लेती हूँ, लेकिन कुछ भी बात हो मुझे बताना, समझी? हाँ, अब चले? हाँ, तुम सरदार जी से मिली? हाँ, मैंने सरदार के बारे में पापा जी को बताया। वो तो मान गए, लेकिन सरदार माने तब ना। वो सब मुझे पता है। सरदार जी मानेंगे भी और तुमसे शादी भी करेंगे। कैसे? वो मुझ पर छोड़ दो मेरी जान। कॉलेज में छुट्टी हो गई। अदिति सरदार से मिलने काजल को अपने साथ ले जाती है। सरदार, हेलो काजल जी, कैसे हैं आप? काजल, हेलो, मैं ठीक हूँ, आप अपना हाल बताइए। मैंने सुना है अदिति की शादी किसी और से हो रही है और आपको पता भी नहीं। सरदार, क्या? अदिति की शादी? ऐसा कैसे कर सकती है अदिति? तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी और किसी से नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अदिति, तो आप मेरे घर वालों से क्यों नहीं मिलना चाहते? सरदार, अगले महीने पक्का मेरे पापा जी मिलने जाएंगे, लेकिन तुम किसी से शादी मत करना। अदिति सरदार के गले लग जाती है। काजल, बस बस, बहुत हो गया, अब मैं चलती हूँ। सरदार, ऐसे कैसे? पहले आप हमारे साथ कैंप चलिए। सब लोग कैंप जाते हैं। समीर काजल को देख लेता है।
समीर किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था, जिसे देख काजल को बहुत गुस्सा आ रहा था और समीर को हंसी। काजल वहाँ जाकर समीर को कहती है, समीर मुझे आपसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी है। समीर नहीं सुनता है। समीर सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आपको दिखाई नहीं देता? मैं भी बहुत बिजी हूँ। ओह तो आप बिजी हो, ठीक रहो बिजी, मैं भी देखती हूँ कब तक। इतना कहकर काजल उस लड़की को अनजान बढ़कर धक्का दे देती है। समीर उस लड़की को उठकर गले लगा लेता है। आपकी यह हिम्मत, आप मेरे सामने किसी और को गले लगाओ, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। समीर कुछ नहीं बोलता है। काजल रोने लगती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। समीर को बुरा लगता है काजल को रोते हुए देखकर, क्योंकि समीर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने आज कुछ ज़्यादा ही कर दिया। समीर काजल के पीछे पीछे पार्क में आता है, जहाँ कोई नहीं होता है। अकेले बेंच पर बैठकर काजल रो रही थी। समझता क्या है अपने आप को? उसे क्या लगता है अगर वो मुझे इस तरह इग्नोर करेगा तो मैं मर जाऊंगी? समीर सब सुन लेता है। काजल के पास बैठकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहता है, आप मेरी जान हो, आइंदा मरने की बात की तो अच्छा नहीं होगा, समझिए आप। काजल समीर के गले लगकर रोए जा रही थी। रो क्यों रही हो आप? पहले आप मुझे आप नहीं तुम कहिए। और मैं रो नहीं, पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा है। समीर, काजल तुम जानती हो ना मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता, और तुम मुझे नहीं समझती हो। काजल, तो मैं क्या करूं? आपको किसी और के साथ देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई और आपको इस तरह देखे, बात करे, मुझे नहीं पसंद। काजल रोने लगती है तो समीर उसे गले लगा लेता है और प्यार से सहलाता है। समीर, काजल मुझे देखो, क्या हुआ है तुम्हें, रो क्यों रही हो? अच्छा ये बताओ कब आई तुम? काजल, कल रात में। समीर, मैं भी तो कल रात को ही आया, और हाँ मैं तो पूछना ही भूल गया, फ्रेशर पार्टी कब है? काजल, 3 दिन बाद मैंने सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया है। सबीर, सच में? तब तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारा गाना सुनने। काजल, ठीक है अब मैं चलती हूँ। दोनों बाय बोलकर चले जाते हैं। दिन बीतते गए। फ्रेशर पार्टी के दिन काजल शाम को अपने घर में तैयार हो रही थी। काजल, भाभी माँ क्या पहनूं? प्रीति, मुझे पता था इसीलिए मैंने पहले से ये गाउन ले लिया था, बताओ कैसा है? काजल, ओ माय गॉड कितना सुंदर है, लेकिन ये तो स्लीवलेस है। प्रीति, हाँ अच्छी लगेगी, और हाँ बाल को कर्ली करके खुले रहने देना, क्यूट लगोगी। काजल, जी भाभी माँ। काजल रेडी होकर आती है। प्रीति देखते रह जाती है। मेरी नज़र न लगे तुझे, मैं काला टीका लगा दूँ। अदिति कॉल करती है, कहाँ हो? मैं आ रही हूँ, टैक्सी में हूँ, मैं भी तेरा वेट कर रही हूँ। दोनों दोस्त टैक्सी में बैठकर चली जाती हैं। इधर समीर भी तैयार होकर और सरदार भी तैयार होकर आता है कॉलेज में। प्रिंसिपल, आपका बहुत बहुत आभार है जो आप हमारे कॉलेज के चीफ गेस्ट बनकर आए हैं। सरदार और समीर दोनों आगे जाकर चेयर पर बैठते हैं। समीर, भाभी जी और काजल कहाँ रह गई यार? सरदार, देखो आ गई हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं दोनों। समीर काजल को देखकर मुंह खुला रह जाता है। सरदार कहता है, मच्छर घुस जाएंगे यार। काजल, हेलो सरदार जी। हेलो जी, बहुत खूबसूरत लग रही हो आप दोनों। जी शुक्रिया, और आप भी हैंडसम लग रहे हैं। अदिति सरदार को लेकर कहीं और चली जाती है। समीर, लगता है आज किसी पे बिजली गिरने वाली है। काजल, किस पे? समीर, ये तो तुम जानो। सिंगिंग कंपटीशन के लिए काजल स्टेज पे जाती है और समीर को देखकर मुस्कुराकर गाती है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बीतते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतज़ार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। गाना खत्म होने के बाद तालियों की गूंज से पूरा हॉल में माहौल बन जाता है। समीर तो बस काजल को देखते रह जाता है। अदिति, यार कितना अच्छा गाती हो तुम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम इतना अच्छा गाती हो। काजल, बस बस इतनी तारीफ काफ़ी है मेरे लिए, मैं आती हूँ पानी पीकर। अदिति, मैं भी आऊँ क्या साथ में? काजल, नहीं, मैं बस 10 मिनट में आती हूँ, तुम सरदार जी के पास जाओ। अदिति, ठीक है, डांस शुरू हो रही है, मैं सरदार के साथ डांस करने जा रही हूँ। काजल, ठीक है जाओ, मैं कुछ देर में आती हूँ। काजल जाती है लेकिन पानी पीने नहीं। उसके पास कॉल आता है दीपू का। हाँ दीपू भाभी, कैसी हो? दीपू, मैं ठीक हूँ ननद रानी, तुम बताओ पार्टी में भैया से मिली, उनके साथ नहीं हो क्या? काजल, बस करो, तुम्हारा भैया मेरे साथ क्यों रहेगा? उसकी जीएफ आई होगी पार्टी में, वहीं बिजी होगा। समीर, मेरी चुगली हो रही है? काजल, दीपू, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी, बाय। फ़ोन काट कर, मैं आपकी चुगली क्यों करूँगी? इतना बोलकर काजल जाने लगती है। समीर उसका हाथ पकड़कर, आप कहाँ जा रही हैं, मैंने कुछ गलत बोला क्या? काजल, जी नहीं, मैं डांस करने जा रही हूँ। समीर अपना हाथ आगे कर काजल को डांस के लिए बोलता है। काजल समीर का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर जाती है। तब सब कपल डांस कर रहे थे। समीर काजल के कमर पर हाथ रखकर अपनी ओर खींचता है और हाथों को पकड़कर डांस करता है। काजल को अजीब लगता है। समीर, लगता है आप मुझसे नजरें चुरा रही हैं। काजल, नहीं तो, मैं ऐसा क्यों करूँगी? समीर, आपने सॉन्ग बहुत अच्छा गाया, मुझे तो पता नहीं था आप इतना रोमांटिक सॉन्ग भी गाती हैं। डांस करते हुए काजल और समीर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। म्यूज़िक बंद होता है, सब लोग ताली बजाते हैं। वाकई आपने बहुत अच्छा डांस किया, जितना मैं तुम्हें जानने की कोशिश करता हूँ उतना ही मैं तुम्हें खो जाता हूँ। समीर का हाथ पकड़कर बाहर आती है। अब ठीक है, कम से कम मैं बाहर रिलैक्स तो हूँ। कितनी अच्छी हवा चल रही है, मन करता है यहाँ पर बैठकर इन सब में खो जाऊँ। समीर काजल की ओर देखकर कहता है, आप कितनी मासूम हो और ख़तरनाक भी हो। काजल, आज मैं गुस्सा नहीं करूँगी समीर, आप कुछ भी बोल सकते हो। समीर, काजल, दीपू की शादी के बाद मैं चला जाऊँगा। काजल, कहाँ जाओगे आप? समीर, जहाँ मेरी ड्यूटी होगी, तब तक मेरी ट्रेनिंग भी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद। काजल, आप सब सच कह रहे हैं? शादी में भी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 2 महीने कब बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। मैं एक बात बोलूं? समीर, हाँ बोलो। काजल, आज मैं आपके कंधे पे सर रखकर थोड़ी देर सुकून पाना चाहती हूँ, क्या पता ये मौका दोबारा ना मिले। काजल समीर के कंधे पे सर रखकर सोना चाहती थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। समीर, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? काजल, समीर, जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तब मुझे आप पर बहुत गुस्सा आया था, और आज आपसे मिलकर जब आप जाने की बात बोलते हो तो पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? समीर, काजल, बहुत रात होने वाली है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। काजल समीर के करीब आकर उसके गले लगकर रोने लगती है। समीर, आप मुझसे इस तरह दूर जाने की बात ना करें। समीर काजल को खुद से दूर करके काजल को चुप ही कराता है। वो चुप नहीं होती है तो समीर अपना होठ काजल के होठ पर रखकर किस कर लेता है। काजल समीर को एक थप्पड़ लगा देती है। आपने मुझे किस क्यों किया? समीर, काजल, मुझे गलत मत समझना, तुम रोए जा रही थी, मेरे चुप कराने के बाद भी तुम चुप नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें किस किया। अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी। काजल आदित्य को कॉल करके चली जाती है। जाते वक्त समीर के चेहरे को देखते हुए जाती है। समीर और काजल दोनों एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे की नज़रों से ओझल हो जाते हैं। काजल चली जाती है और समीर देखते रह जाता है। अगली सुबह काजल कॉलेज नहीं जाती है। भाभी माँ के पूछने पर कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दिन बीतते गए, 2 महीने बीत गए। काजल कॉलेज जाती थी लेकिन समीर से नहीं मिलती थी, क्योंकि वो जानती थी अगर समीर से मिली तो वो कमज़ोर हो जाएगी। समीर को देखकर उसकी जाने वाली बात से परेशान हो जाएगी। एक दिन कॉलेज के बाहर स्कूटर पर सवार काजल जा रही थी, तभी समीर आता है और काजल को पकड़कर, काजल, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे घर जाना है। समीर, तुम मुझसे इस तरह बर्ताव क्यों कर रही हो? मैंने कुछ किया है क्या? काजल,
आप धोखेबाज हो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, छोड़िए मुझे। आज से हमारी दोस्ती खत्म। आप हो ही नहीं मेरे लायक। आप हमेशा करते हो जब भी मैं आप पे भरोसा लगती हूँ, तब आप मुझे छोड़कर चले जाते हो। इसलिए आज से मैंने डिसाइड किया है कि आज से आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। इतना कहकर काजल जाने लगती है। समीर, मैंने तुम्हें किस किया है? काजल, मैंने नहीं बोला, आप मुझे किस करो। काजल चली जाती है अपने शहर अकेले, क्योंकि भाभी माँ, भाई सब लोग शादी में आने वाले थे और शादी में 10 दिन बाकी था। जिद करने पर भाभी माँ बोली सब साथ में चलेंगे, लेकिन 5 दिन बाद काजल मान गई। 5 दिन बाद सब लोग आते हैं। बहुत सारे मेहमान आ रहे थे। काजल की मासी, बुआ, मामी, नानी, तुषार की सारी फैमिली, भाभी माँ के मायके वाले। आज हल्दी थी। सब लोग पीले रंग के कपड़े में थे। सारी लेडीज साड़ी और लड़कियां पटियाला सूट पीले रंग की। घर में जितने भी पापा भैया सब पीले कुर्ते में थे। तुषार भाई की हल्दी की फंक्शन जोरों से चल रही थी। सब लोग गा बजा रहे थे। आंगन में महफिल जमी हुई थी। प्रीति, काजल, तुम सब लड़कियां दीप्ति के यहाँ हल्दी लेकर जाओगे? काजल, जी भाभी माँ। काजल अपनी बहनों के साथ दीपू के घर जाती है। दीपू के पापा और मम्मी सबसे मिलकर काजल दीपू के पास जाती है और आंटी जी, ये भाई की लगी हुई हल्दी है। दीपू की मम्मी हल्दी लेकर आंगन में आती हैं और समीर रूम में तैयार हो रहा था। दीपू, काजल, भैया के रूम में मेरा मोबाइल है, मुझे सेल्फी लेनी है, ला दो ना प्लीज़। काजल, ठीक है। काजल समीर के रूम में जाती है। समीर बाथरूम से बाहर निकलता है नहाकर। काजल, आप इस तरह? काजल अपनी आंखें मूंदकर, पहन लीजिए जल्दी। समीर काजल के करीब आकर, अगर मैं ना पहनूं तो ऐसे ही रहूंगा? काजल, आपकी मर्जी, बेशर्म कहीं का। काजल मोबाइल लेकर भाग जाती है। आपने मेरी बेशर्मी देखी कहाँ है? दीपू, ये लो तुम्हारा मोबाइल। अब सेल्फी टाइम। आज तूने पहली बार सूट पहना है, कमाल लग रही हो। और तुम पीले रंग की साड़ी में बॉम्ब लग रही हो। सेल्फी लेने के बाद काजल अपनी बहनों को दीपू से मिलवाती है। दीपू की मम्मी टी बनाने जाती हैं। उनको इस तरह परेशान देखकर काजल कहती है, काजल, आंटी जी, मैं सबके लिए टी बना देती हूँ, आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना। काजल बनाने लगती है। समीर किचन में आता है और काजल को इस तरह टी बनाते देख उसे शरारत सूझता है। पीछे से आकर काजल को डराने की कोशिश करता है, लेकिन काजल उससे पहले समीर को देख लेती है। समीर, आज तो पटाखा लग रही हो, किसे जलाओगी? काजल कुछ नहीं बोलती है। टी बनाने के बाद सबके लिए कप लेकर जाने लगती है। उसका दुपट्टा गिर जाता है, लेकिन काजल को याद ही नहीं रहता है। सबको टी देने के बाद, दी, आपका दुपट्टा कहाँ है? कहाँ है मतलब? मेरे गले में होगा ना? नहीं, लगता है कहीं गिर गया होगा, मैं ढूंढती हूँ। काजल दुपट्टे को ढूंढने के लिए किचन में आती है। समीर वहीं हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। काजल आकर उसके हाथ से लेना चाहती है, मगर समीर देता नहीं है। क्या बदतमीजी है, आप मेरा दुपट्टा वापस करें, नहीं तो मैं आंटी को बुला दूंगी। समीर, तुम बार बार मुझे धमकी क्यों देती हो? तुम्हें इस तरह धमकी देने से तुम्हें दुपट्टा मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। समीर काजल के बालों को खोल देता है और दुपट्टे को उसके गले में समेट कर काजल को छोड़ देता है। समीर के इस बर्ताव से काजल मुस्कुरा देती है और समीर हंसने लगता है। हल्दी की रस्म होने के बाद दीपू की कजिन सिस्टर काजल के गाल में हल्दी लगा देती है और उसकी सारी बहनों को भी। काजल वॉशरूम में अपना फेस धोने आती है। उससे पहले उसे शरारत सूझी। हल्दी हाथों में लेकर समीर के कमरे में आती है और पीछे से समीर के गाल और आगे से शर्ट पे लगा देती है और भागने लगती है। समीर पकड़ लेता है। समीर, तुमने जो हरकत की उससे तुम मुझसे कैसे बच सकती हो? मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ? समीर काजल को गले लगा लेता है, जिससे हल्दी काजल के सूट में भी लग जाती है, फिर गालों में भी लगा देता है। अब मेरा बदला पूरा हुआ। काजल नीचे आ जाती है, लेकिन दुपट्टा समीर रख लेता है। जाते जाते काजल की पायल वहीं खुल जाती है और समीर उसे उठा लेता है। समीर कहता है, काजल, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा इतना कि तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। हल्दी की रस्म बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। रात में दीपू के पापा कहते हैं मेहंदी की रस्म होटल में करते हैं, सब लोग साथ में, इसके बाद संगीत और शादी भी। रात में समीर काजल को कॉल करता है। हेलो काजल जी, कहिए क्या काम है? मुझे कोई काम होगा तभी मैं आपको कॉल करूँगा। जी बेशक, और क्या,
मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना? काजल, मुझसे मिलने आ सकती हो भी? जी नहीं, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। काजल कॉल कट करके सो जाती है। अगली सुबह सारा परिवार होटल पहुंच जाता है। समीर काजल को रोक कर कहीं ले जाता है। मेरा हाथ छोड़िए समीर, क्या पागलपन है, आप इस तरह मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते, छोड़िए मुझे। काजल जबरदस्ती करने लगती है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है। सॉरी, आपको चोट लग गई मेरी वजह से, सॉरी। एक बार में आपको मेरी बात समझ नहीं आती क्या? काजल के हाथ से खून बहने लगता है और वो गुस्से से चली जाती है। सॉरी काजल, मुझे आपको चोट नहीं पहुंचाना था, लेकिन गलती से हो गया। काजल के हाथ में चोट लगने की वजह से वो चली गई, लेकिन जाते जाते उसने समीर का मूड को देखकर गई। नीचे सब लोग मेहंदी के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन काजल अपने हाथ में बैंडेज लगाने के लिए, लेकिन हो ही नहीं रहा था। समीर काजल के पास आता है और उसके हाथ में पट्टी बांधकर दवा लगा देता है। समीर, काजल सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है ना? काजल, गलती तो आपने की है, सज़ा तो मिलेगी आपको। समीर, कैसी सज़ा? आप जो बोलोगे मैं करूँगा। काजल, बता दूंगी, अभी नहीं, आप जाकर तैयार हो जाइए, मैं भी जा रही हूँ। काजल रूम में तैयार होने जाती है। भाभी माँ, मैं क्या पहनूँ आज? प्रीति, बेटा तुम आज पीच कलर का लहंगा पहन लो और मैचिंग ईयरिंग्स भी। जी भाभी माँ। काजल तैयार हो जाती है, सब लोग हॉल में आते हैं। उधर समीर भी तैयार होकर आता है। मेहंदी की रस्म की तैयारी शुरू होती है। मेहंदी वाली सबको मेहंदी लगाने लगती है। प्रीति, भाभी माँ, मम्मा, छोटी मॉम, सारी कजिन सिस्टर सब मेहंदी लगवाने लगती हैं। काजल, तुम मेहंदी नहीं लगवाओगी? हाँ लगवाऊंगी ना, तो आ जाओ। काजल मेहंदी लगाने लगती है। मेहंदी वाली, मैम नाम क्या लिखूं? काजल, बताती हूँ। ओ समीर, क्यों कॉल कर रहे हो? समीर, क्या हुआ? मेहंदी वाली काजल के हाथ में एस लिख देती है। काजल का ध्यान मेहंदी पे नहीं होता है। मेहंदी की रस्म खत्म हो जाती है। काजल, बहुत जोरों की भूख लगी, कैसे खाऊं? खा भी नहीं सकती हूँ। सब लोग खा रहे थे। काजल छत पे चली जाती है। समीर एक प्लेट खाना लेकर आता है। समीर, आपने मेहंदी लगवाई है? काजल, हाँ, मेहंदी की वजह से मैं खा भी नहीं सकती हूँ, भूख लगी है मुझे। समीर, मैं खिला दूँ? काजल, आप मुझे खिलाओगे? समीर, जी बिल्कुल। समीर काजल को खिलाता है। दोनों नीचे आकर घूमने जाते हैं। समीर, काजल तुम चाहती हो ना कि मैं तुमसे दूर ना रहूं? काजल, जी ऐसा कुछ नहीं है। तुम कितनी जिद्दी हो ना काजल। जी बिल्कुल, मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं उसे हासिल करके रहती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समीर, समीर, तुमने किसी से प्यार किया है काजल? काजल, शायद हाँ करती हूँ, भूल भी नहीं सकती मैं उसे, क्योंकि वो मेरे जीने की वजह है। अगर मैं उसे भूल गई तो मैं मर जाऊंगी। समीर, कौन है वो शख्स जिससे तुम बेइंतहा प्यार करती हो? काजल, समय आने पर बता दूंगी, इतनी जल्दी क्या है, अब चलें? बहुत दूर आ चुके हैं। समीर, तुम सही कह रही हो, बहुत दूर आ चुके हैं, थोड़ा सा वक्त देते हैं फिर साथ आने के लिए। काजल, क्या मतलब, मैं समझी नहीं। समीर, समय आने पर समझा दूंगा। काजल, आप और आपकी बातें मुझे समझ ही नहीं आती। मैं जा रही हूँ रूम में, क्योंकि कल संगीत है। आप डांस कर रहे हैं ना? समीर, जी बिल्कुल, चलो एक कंपटीशन रखते हैं, कैसा रहेगा? काजल, सबको बताते हैं। समीर, ठीक है। काजल हॉल में आकर सबको कहती है, भाभी माँ, सब लोग सुनिए, कल कंपटीशन है संगीत का। जो हारेगा, जीतने वाला उससे जो कहेगा वही करना पड़ेगा। लड़की वालों और लड़कों वालों सब तैयार हो ना? जी, हम सब तैयार हैं। समीर काजल के पास आकर, सोच लो काजल, अगर तुम हार गई तो मैं जो कहूँगा वो करना पड़ेगा, इसलिए हारने के लिए तैयार रहना। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ही जीतेंगे, देख लीजिएगा। देखते हैं। काजल के मन में अजीब सा डर लग रहा था, अगर मैं हार गई तो पता नहीं ये अकड़ू इंसान मेरे साथ क्या करेगा। समीर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, अगर काजल ये देखकर झूठी हंसी हंस रही थी। काजल रूम में जाती है। भाभी माँ, आप और भैया कपल डांस करेंगे। सृष्टि, तुम और नंदिता, काजल की कजिन सिस्टर, तुम दोनों एक साथ डांस करना। मॉम डैड, छोटी मॉम और छोटे पापा भी एक साथ। और रही मैं तो किसी को ढूंढ लूँगी अपने साथ डांस करने के लिए। चलिए अब आप लोग रिहर्सल कर कीजिए।
अगले दिन सब लोग तैयार होकर आते हैं। काजल ब्लैक साड़ी में और सब लोग भी तैयार होकर आते हैं। दीपू लहंगे में और तुषार भी सूट पहने हुए था। समीर ब्लैक सूट और कोट में बहुत हैंडसम लग रहा था। सबका डांस शुरू होता है। काजल के मॉम और पापा डांस करते हैं। इसके बाद दीपू की आंटी और अंकल डांस करते हैं। इन सब में जीत काजल की होती है। अब तुषार की मॉम और पापा, इसके बाद दीपू की मम्मी पापा डांस करते हैं। इसमें दीपू की जीत होती है। अभी भाभी माँ और भैया डांस करते हैं। इस तरह से डांस कंपटीशन में काजल 2 पॉइंट से पीछे रहती है। अब बारी आती है काजल की और समीर की। काजल स्टेज पर अपने पार्टनर का वेट कर रही थी, लेकिन वो लड़का नहीं आता है तो समीर आकर काजल के साथ डांस करने लगता है। समीर और काजल की नज़दीकियाँ साफ दिख रही थी सबको। सब बहुत खुश थे। इस तरह देखकर एक जोड़ी और बन गई समीर और काजल की। काजल भी हार गई और इस तरह से लड़की वाले को जीत हो गई। अब बारी आती है तुषार और दीपू की स्टेज पर डांस करने की। इधर काजल रूम में सृष्टि के साथ आती है। सृष्टि, दी आपके हाथ से खून निकल रहा है। काजल, हाँ मुझे पट्टी दो और पानी पीना है, मुझे पानी लेकर आओ। सृष्टि चली जाती है। समीर भी काजल के रूम में आता है। काजल को इस तरह देखकर काजल के पास आता है। आप हार गई ना? हाँ, अब जो भी सज़ा होगी मैं तैयार हूँ। अभी नहीं, कल बताएंगे, ठीक है? वैसे आपकी चोट ठीक नहीं हुई क्या? नहीं ठीक है, मैं बस पट्टी चेंज करने जा रही थी। लाइए मैं कर देता हूँ। समीर काजल के पट्टी को चेंज करता है। समीर, एक बात बोलूँ? हाँ। आप किसी से प्यार करते हैं? हाँ, बहुत प्यार करता हूँ। किससे? तुमसे। और किससे? बहुत प्यार करता हूँ। आज से नहीं, जब से तुम्हें देखा है तब से तुम्हारा दीवाना बन गया हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? आपको किसने कहा मैं आपसे प्यार नहीं करती? जी नहीं सकती मैं आपके बिना। बहुत प्यार करती हूँ आपसे। काजल, आई लव यू सो मच। तुम मेरी जान हो। अब तुम भी बोलो ना। नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा मन करेगा तब बोलूँगी। इसका मतलब अभी तुम्हारा मूड नहीं है? जी बिल्कुल। तो फिर मैं जा रहा हूँ उसके पास। किसके पास? अभी नहीं बताऊँगा। बताना तो पड़ेगा, नहीं तो मैं जान से मार दूँगी। समीर जाने लगता है तो काजल समीर को पकड़कर किस कर लेती है और फाइनली आई लव यू बोल ही देती है। अगले दिन तुषार और दीपू की शादी धूमधाम से होती है और दीपू की विदाई होती है। सारा परिवार रोने लगता है। प्रीति, समीर बाबू, आपकी बहन हमारे यहाँ आ रही है, तैयार रहिए, हमारी काजल आ जाएगी। समीर ये सुनकर प्रीति को देखने लगता है। काजल प्रीति के गले लग जाती है। इस तरह से काजल और समीर की लव स्टोरी फाइनली शादी के बंधन में बंधकर एक हो ही जाते हैं। काजल, समीर, हमारी लव स्टोरी कितनी अजीब थी ना, दोस्ती से शुरू होकर प्यार में बदल गई। समीर, काजल तुम सिर्फ मेरी हो। इतना कहकर काजल के माथे को चूमकर गले लगा लेता है। हे गाइस, मैंने काजल और समीर की लव स्टोरी के कुछ पल जो मैं आपको बता रही हूँ। तुषार की बाराती सब जा चुके थे। सब बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन काजल बहुत सुंदर लग रही थी। समीर उसे देखकर उसके पास आकर डांस करने लगता है। दोनों बहुत सुंदर डांस करते हैं। सब लोग सिर्फ दोनों की तारीफ कर रहे थे। दीप्ति बरमाला के स्टेज पर आ चुकी थी। समीर दीपू के साथ था और काजल तुषार के साथ थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और बरमाला हो चुकी थी। दीपू मंडप पर आ चुकी थी और तुषार भी। फिर शादी के मंत्र उच्चारण होने लगते हैं। काजल उठकर कहीं और चली जाती है और समीर भी उसके पीछे पीछे आता है। काजल, समीर आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? समीर, मैं जा रहा हूँ इसलिए मुझसे गुस्सा होना, मुझसे शादी करोगे अभी? काजल, आप क्या कह रहे हैं समीर? अभी शादी? आप ठीक तो हो ना? समीर, मैं ठीक हूँ, और क्या गलत कहा मैंने? तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। काजल, तो इतने दिन क्यों नहीं बोले कि आप मुझसे प्यार करते हैं? मैं मॉम को बताने जा रहा हूँ। दीपू की विदाई के बाद मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। लेकिन आप जा रहे हैं समीर? काजल ये बोलकर रोने लगती है। काजल, चुप हो जाओ। काजल, सुन रही हो? काजल नहीं सुनती है तो समीर काजल के चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर उसके होठ पर अपने होठ रख देता है। कुछ देर बाद लेकिन ये प्रीति देख लेती है और आकर काजल को ले जाती है। समीर, भाभी, मैं काजल से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। प्रीति, लेकिन समीर पापा मानेंगे तब ना? समीर, मैं सबको मना लूँगा भाभी। प्रीति, तो ठीक है दामाद जी, अब काजल सिर्फ आपकी होगी।
समीर और काजल बहुत खुश होते हैं। हॉल में सब लोग आते हैं। दीपू और तुषार की शादी हो चुकी थी, अब विदाई की तैयारी हो रही थी। दीपू रो रही थी, समीर भी उसके साथ चल रहा था। सब लोग रोने लगे। काजल के तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर सब लोग घर आते हैं। दीपू का गृह प्रवेश होता है। फिर काजल ने एक मांगती है तो दीपू कहती है, ननद रानी मैं आपको अपना भाई देती हूँ। ये सुनकर काजल शर्मा जाती है। अगले दिन दीपू और तुषार की रिसेप्शन पार्टी होती है और समीर काजल की शादी की भी बात चलती है। सब मान जाते हैं। 5 दिन बाद सगाई और 2 दिन बाद शादी। दिन बीतते जा रहे थे। सगाई के दिन की काजल और समीर बहुत खुश थे। दोनों की सगाई हो जाती है। अब शादी की तैयारी होती है। रात का समय था। हवेली पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी और हमारी दुल्हन किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। दीपू भी बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों जिठानी देवरानी मिलकर काजल को तैयार करती हैं। समीर बारात लेकर आता है और काजल की भाभी, माँ, दीपू सब मिलकर समीर को वरमाला के लिए ले आते हैं। काजल नीचे आती है अपने भाइयों और पापा अंकल के साथ। वरमाला में बहुत मज़ा आता है क्योंकि दीपू बहुत शरारत करती है और सब बहुत हंसते हैं। शादी के मंडप में पंडित जी शादी करा रहे थे। काजल और समीर की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। शादी संपन्न हो चुकी थी। काजल की विदाई में सारे लोग बहुत रोए, ज़्यादा उसकी भाभी माँ, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी से ज़्यादा काजल को प्यार दिया था। प्रेम तो काजल से लिपट कर रोने लगा। सारा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे काजल उनसे दूर तो जा रही है लेकिन उनका घर सूना हो गया। काजल की विदाई हो जाती है और गृह प्रवेश की तैयारी होती है। काजल अपने सास और ससुर के पांव छूती है और सबसे आशीर्वाद लेती है। समीर के कमरे में आती है। कुछ देर बाद समीर उसके कमरे में आता है। काजल उठ जाती है। समीर, तुम उठ क्यों गई काजल? काजल, ओ ऐसे ही। समीर काजल के हाथ को पकड़कर अपने पास बैठाकर उसके पाँव को आगे कर पायल पहनाता है। बहुत सुंदर है ये पायल, लेकिन तुमसे कम। काजल नजरें झुका लेती है। समीर काजल को किस करता है और फिर वो दोनों अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।